कुछ भी हो, पृथ्वी पर का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश या आस्था का हो, वो इस बात को जानते हैं कि संसार में हमारे आसपास किसी तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है, भलाई और बुराई की शक्तियों के बीच। ये तो ऐसा युद्ध है अंधकार और ज्योति में, सच्चाई और झूठ में, बंधुआई और आजादी में, सही और गलत में, और फिर अवश्य ही जीवन और मृत्यु में। इस चकाचौंध की रोशनी के पीछे क्या है? बहुत सी आस्थाएं, जिसमें बाइबल भी है, हमें सिखाती हैं कि हम जिस संसार को देखते हैं इसके 3 आयाम के पर्दे के परे एक बहुत ही वास्तविक ऐसा आत्मिक संसार है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ये जो अदृश्य संसार है, क्या यह हमारे बारे में है? हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा युद्ध छिड़ा है, एक महान हीरो और एक बुरे विलन के बीच में। तो बड़ा सवाल यही है, ये जो मुख्य किरदार हैं ये कौन हैं और कैसे, कहां और कब ये संसार का संकट शुरू हो जाएगा? और यही तो युगों का सबसे बड़ा भेद रहा है, और ये तो सबसे अद्भुत ऐसी सच्ची कहानी है जो अब तक बताई गई है। इस संकट में अब पृथ्वी पर का हर एक व्यक्ति जुड़ गया है। हाँ, हर एक व्यक्ति। मनुष्य के इतिहास में थोड़े बहुत तो युद्ध हुए हैं और हर एक व्यक्ति ने विरोध का अनुभव किया है, लेकिन बुराई की शुरुआत को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और संसार के पहले युद्ध को देखना होगा, क्योंकि यह युद्ध पृथ्वी पर नहीं हुआ था। हमारा ये संसार अस्तित्व में आने के पहले स्वर्ग में युद्ध छिड़ा था। यहां तक कि स्वर्ग में युद्ध है, ये शब्द पूरी तरह से विरोधी सुनाई देता है। ये तो हमारी समझ से पूरी तरह से बाहर है कि परमेश्वर के सिद्ध लोगों के बीच में स्वर्ग लोक में युद्ध हो सकता है। किसके कारण ये बड़ा विरोध हो गया था? धन्यवाद हो कि प्राचीन किताब जिसका नाम है बाइबल, यह हमें अच्छा विवरण देती है ताकि इन सारी बातों को हम एक साथ में जोड़ सकते हैं। और दुख की बात यह है कि ये तो सच में बहुत ही कोमल प्रेम की कहानी है। ये कई युगों के बाद में भी व्यक्तिगत रूप में आपको और मुझे छू लेती है और पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को छू लेती है। हमारी कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, इस पूरे ब्रह्मांड की राजधानी में। इस जगह का नाम था स्वर्ग, और यहाँ पर पूरे स्वर्गदूत भरे हुए थे जो प्रभु की इच्छा को पूरी करते थे। सृष्टिकर्ता के प्रेमी और न्यायी शासन में स्वर्ग में रहने वाले सभी निवासी आनंद और खुशी का अनुभव कर रहे थे। स्वर्ग का राजकुमार और स्वर्गदूतों का कमांडर, ये तो सर्वसामर्थी प्रेमी परमेश्वर का पुत्र था। बहुत से लोग उसे उस नाम से जानते हैं जो वो पृथ्वी पर आया था, यीशु। ये पिता परमेश्वर के साथ में उद्देश्य और विचार में एक था। स्वर्ग करुणामय शासन में, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अधीनता में था। ये अद्भुत शांति और आनंद की जगह होती थी। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करने के लिए त्रिएकता के पास में ये काम पूरा करने के लिए मानो समुद्र के जैसे अगणित सेवक थे, जिन्हें करूब और साराप कहते थे, या सामान्य रूप में इन्हें स्वर्गदूत कह सकते हैं। ये सामर्थी और बुद्धिमान जीव, ये तो सर्वशक्तिमान की इच्छा को पूरी करके आनंदित होते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक असाधारण सा स्वर्गदूत बनाया
कि स्वर्गीय सिंहासन के अगुवे के रूप में वो सेवा करे। बाइबल हमें बताती है कि उसका नाम लूसीफर था, जिसका मतलब रोशनी वाला। ये करूब परमेश्वर की सारी सृष्टि में सबसे महान था और ये परमेश्वर के सिंहासन के पास में ही था और स्वर्गीय अधिकार में यीशु के नीचे था। लूसीफर का काम था कि परमेश्वर की इच्छा की ज्योति और उसके ज्ञान को दूसरे स्वर्गदूतों को बताते जाएं। लूसीफर परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि थी। वो तो बहुत ही सुंदर था और अगुवाई और सारी बातों का प्रबंधन करने के लिए उसमें बड़ी सामर्थ थी। स्वर्गदूतों के बीच में मित्र के रूप में उसकी बड़ी सराहना होती थी, उससे प्यार किया जाता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने परेशानी को पहले ही देख लिया। लूसीफर को वहां पर ज्योति के राज्य में पहचान दिलवाई जानी थी। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तेरे पास सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया था और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जैसे लूसीफर अपनी सुंदरता और सामर्थ्य के बारे में सोचने लगा, उसका दिल धीरे धीरे बदलने लग गया। उसने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपने प्रेम को अपने ऊपर ही लगा दिया। किस तरह से और कैसे बलवा करने वाले ये बीज उसके दिल में बढ़ते चले गए, हम शायद इसे कभी न समझ पाए। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता लूसीफर की सोच के बारे में हमें कुछ बताता है। हे भोर के चमकने वाले तारे लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। लूसीफर धीरे धीरे परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके चरित्र को नहीं। जैसे वो अपनी असाधारण योग्यता और सुंदरता को देख रहा था, घमंड और खुद को ऊंचा उठाने के विचार उसके अंदर बढ़ते चले गए। इस तिरस्कार और जलन के कारण उसने परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था के विरुद्ध में बलवा करना चाहा और उसके शासन के विरुद्ध उसने बलवा किया। हमें यहाँ पर रुककर कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। शुरू से ही परमेश्वर ने फिजिक्स के नियमों को स्थापित किया कि भौतिक संसार के ऊपर राज्य करे। इन प्राकृतिक नियमों के बिना पृथ्वी तो पूरी गड़बड़ी में होती। इसी तरह से परमेश्वर की नैतिकता के नियमों ने इसने हमेशा पूरी सृष्टि में सुरक्षा और स्थिरता दी है। कुछ मानते हैं कि 10 आज्ञाएं तब तक अस्तित्व में नहीं थी जब तक कि परमेश्वर ने उसे सिनाई पर मूसा को नहीं दे दिया। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के नियम के सिद्धांत पूरे अनंत काल से बने हुए हैं। लेकिन यही तो प्रेम के स्वर्गीय राज्य की बुनियाद है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। 10 आज्ञाएं तो परमेश्वर के प्रेम के चरित्र का सारांश है। पहली 4 आज्ञाएं बताती हैं कि परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ, उसका प्रांत और उसका अधिकार। आखिरी 6 ये बताती है कि परमेश्वर कैसा है, उसकी सच्चाई, शुद्धता और विश्वास योग्यता। ये सारी बातें हमेशा सच्ची रही हैं और हमेशा सच्ची ही रहेंगी। अब पूरे अनंत काल के इतिहास में पहली बार लूसीफर इन सिद्ध सिद्धांतों का उल्लंघन करने लगा। लूसीफर जानता था कि अगर उसे परमेश्वर का स्तर और उसकी सामर्थ चाहिए तो उसे सहायता चाहिए, तो वो काम पर लग गया और वो दूसरे स्वर्गदूतों के बीच में ये बातें फैलाने लगा। परमेश्वर की अगुवाई के बारे में वो संदेह और असंतोष के बीज बोने लगा और साथ साथ में बड़ी धूर्तता से वो अपने गुणों को उन्हें बताने लगा। उसने बताया परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ का गलत उपयोग कर रहा है और उसकी व्यवस्था उसकी सृष्टि को पूरी आजादी में जीने नहीं दे रही है। कारण बताने और अपने बहुत ही उत्तम तरीके से बोलने के द्वारा लूसीफर आखिरकार सफल हो गया कि कुछ स्वर्गदूतों को वो अपनी ओर से कर ले। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे इतने बुद्धिमान स्वर्गदूत ऐसे धोखा देने वाले के बहकावे में आ गए। तो याद रखिए, इस समय तक कोई भी स्वर्गदूत झूठ नहीं बोल पाया था और इस बलवे की इस बिल्कुल शुरुआत में ही स्वर्गदूत इस बात को नहीं जान पाए कि लूसीफर परमेश्वर के स्थान को लेने के लिए कितनी जिज्ञासा रखता था।
वो इस बात को भी नहीं जानते थे कि वो तो स्वयं परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मारने की योजना बना रहा है और उसका सिंहासन लेना चाहता है। यह अजीब था कि लूसीफर ने सोचा कि परमेश्वर के उद्देश्य को वो ले लेगा। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेर में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। एक पल के लिए भी यह मत सोचिए कि लूसीफर के बलवा करने के कारण परमेश्वर पूरी तरह से चौंक गया। परमेश्वर सब कुछ जानता है, अपनी सृष्टि के विचारों को भी जानता है। वो समझ गया कि लूसीफर के मन में क्या चल रहा है और प्रेमी दया के साथ परमेश्वर ने अपने दूत को इस खतरे की चेतावनी दी। लेकिन अंत में घमंड और स्वार्थ के कारण लूसीफर ने पश्चाताप नहीं किया। तो परमेश्वर के सामने नम्र होकर आज्ञा मानने के बजाय उसने खुले रूप में परमेश्वर का विरोध किया। कुछ लोग सोचते हैं, क्या इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने कोई गलत स्वर्गदूत बनाया? नहीं, लेकिन उसने लूसीफर को चुनाव के आजादी के साथ में बनाया। देखिए, चुनाव की आजादी तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन इसमें बड़ी जोखिम भी होती है। इसमें बलवा करने की भी जोखिम है और संभावना है कि परमेश्वर के प्रेम का इनकार किया जाए। देखिए, असली प्रेम पहले से प्रोग्राम किए गए सृष्टि में से नहीं आ सकता है। इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये तो अपनी इच्छा से दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ये रोबोट कुत्ता बहुत ही सुंदर है। ये कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये दिखाए कि मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये तो पहले से प्रोग्राम किए हुए निर्देश का पालन करता है। इसका अपना चुनाव नहीं है। जबकि दूसरी ओर ये जो छोटा कुत्ता है, ये मुझे देखकर खुश होता है। इसने चुना है कि ये मुझसे प्यार करे और समय के साथ हमारा संबंध बढ़ते और बल पाते जाएगा, जैसे मैं इससे प्यार करते जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रेम का परमेश्वर केवल सच्चा प्रेम ही चाहता है उसकी सृष्टि की ओर से, और ऐसा होने के लिए उनके पास अपना चुनाव होना चाहिए। लूसीफर का बलवा करना ये तो बड़ा सबूत है कि उसके पास अपनी आजादी थी। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, परमेश्वर इस संकट को कैसे जवाब देगा? वो कैसे लूसीफर से निपटेगा और उन लाखों स्वर्गदूतों से जो उसके साथ बलवा करने में जुड़ गए? बहुत से लोग सोचते हैं, परमेश्वर ने तुरंत बलवा करने वालों को नाश क्यों नहीं किया? कुछ भी हो, बिजली गिराकर वो लूसीफर को पल भर में खत्म कर सकता था। लेकिन क्या इससे सच में समस्या हल हो जाती? नहीं, इसके विपरीत ये तो संदेह और शक को और भी बढ़ा देता था, जो लूसीफर स्वर्गदूतों के मन में बोते आ रहा था। याद रखिए, लूसीफर बाकी सबसे अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है, और उसका विनाश तो पूरी तरह से इन बातों को ढांक देना दिखता था। और यहाँ पलटा लेने की बात थी प्रेम की बजाय। क्या ये परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्साहित करने वाला कारण था? नहीं, परमेश्वर अपनी बुद्धि में जानता था कि संकट से सबसे अच्छी तरीके से कैसे निपटे कि उसे उसकी सीमा तक पहुंचने दे। और ये तो निश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि ये बुराई फिर से उठकर खड़ी ना हो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। गेहूं और जंगली दाने के दृष्टांत में यीशु ने यह बताया कि बढ़ने का समय तो जरूरी है कि पौधा अपने स्वभाव को प्रकट करे। अपनी असीमित बुद्धिमत्ता में परमेश्वर जानता था कि समय के साथ लूसीफर का असली चरित्र प्रकट हो जाएगा और उसका बलवा करने का जो कड़वा फल है वो सबके सामने दिखाई देगा। अब इस समय तक तो संसार में रहने वाले पाप को नहीं जानते थे, और ये कहां पर ले जाएगा? और ये तो उन्हें बदल देगा, जैसे कि उन्होंने खुद देखा कि इसका खुद को नाश करने वाला भयानक स्वभाव है। और अंत में परमेश्वर के राज्य की बुद्धि और प्रेम सदा के लिए अटल बने रहेगा और सृष्टि सुरक्षित रहेगी। जैसे लूसीफर और उसके साथियों ने इस बलवे को बिल्कुल सामने लाया, परमेश्वर ने यह जान लिया कि अगर इन्हें स्वर्ग में रहने दे तो स्वर्ग में कोई शांति नहीं रहेगी, सीमा रेखा खींचनी ही पड़ेगी, काम करना होगा, बलवा करने वालों को दूर करना होगा। लेकिन लूसीफर और उसके सहायक कभी अपनी इच्छा से और शांतिपूर्ण दूर जाने वाले नहीं थे। तो अगला कदम युद्ध का था।
फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। तो वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। बाइबल ये नहीं बताती कि किन हथियारों का उपयोग किया गया या फिर ये जो विरोध था ये कितने समय तक चलते रहा। ये तो ऐसा युद्ध था जिसे सामान्य आंखों ने नहीं देखा था। प्रकाशित वाक्य 12 वचन 4 हमें बताता है कि अंत में लूसीफर और परमेश्वर के 1/3 स्वर्गदूत इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या? अब लूसीफर के साथ उसकी ओर से लाखों स्वर्गदूत थे, लेकिन उसे एक जगह चाहिए थी जहां पर से वो अपना बलवा जारी रख सके। जल्दी ही और बहुत ही जल्दी ये पूरी सृष्टि इस बात को समझ लेगी कि पाप की मजदूरी तो सच में कितनी पीड़ादायी होती है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरू हुआ था। लूसीफर जो ज्योति वाला था अब शैतान बन गया, विरोधी बन गया। स्वर्ग के युद्ध के बाद शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों को महिमा के कोर्ट से निकाला गया। कुछ समय तक शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं संसार में भटकती रहीं और संसार से दया पाना चाहती थी कि उनके बलवे में वो सफल नहीं हो पाए। और इस बीच में लूसीफर और उसके साथ में स्वर्गदूतों के चले जाने के कारण परमेश्वर के दिल में खाली जगह थी। तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने पसंदीदा काम में लग गए और ये तो सृष्टि का बहुत ही अद्भुत काम था। उन्होंने निर्णय लिया कि नया संसार बनाएंगे जहां प्यार करने के लिए बहुत ही अद्भुत और अलग अलग प्राणी होंगे। और ये संसार तो बहुत ही अद्भुत होगा क्योंकि इसका मुख्य व्यक्ति तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जाएगा और उन्हें परमेश्वर इस नए ग्रह के ऊपर का अधिकार भी देगा जिसे अब हम पृथ्वी के रूप में जानते हैं। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। ये देखने में कितना अद्भुत दृश्य था कि परमेश्वर ने बिल्कुल नए संसार को बनाया। ये हमारा ग्रह पृथ्वी है और सृष्टि के हर एक दिन के साथ कुछ न कुछ नया और बहुत ही अद्भुत ऐसे सामने दिखने लगा। और तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी पर सुंदर साग सब्जी और पेड़ पौधे आ गए। ये तो हर तरह के रंग और आकार के पेड़ और पौधे थे। और पांचवें दिन पूरी सृष्टि तो अद्भुत प्राणियों से भर चुकी थी जो आसमान में उड़ सकते थे या नीले गहरे पानी में तैर सकते थे और कुछ तो दोनों कर सकते थे। और फिर छठे दिन यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रीति से वहां पर अलग अलग तरह के पृथ्वी पर के जीव जंतु आए। महाकाय हाथी से छोटी गिलहरी तक सभी को इस नए ग्रह में घर मिल गया और बाकी सृष्टि के साथ सब बड़े प्रेम से रहते थे। और साथ ही छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाएं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया।
ये सच में कितने आदर की बात है कि परमेश्वर के समानता में बनाया गया, कि खुद की आजाद सोच रखे और खुद पर नियंत्रण करने वाला हो। और शुरुआत में मनुष्य अपनी नंगाई के बारे में नहीं जानता था। ये इसीलिए क्योंकि पाप के पहले वो तो महिमा और ज्योति का वस्त्र पहने हुए था। परमेश्वर ने आदम के लिए एक बहुत ही उत्तम सहायक भी बनाया। ये तो उसकी सुंदर पत्नी हव्वा थी। इस सुंदर दंपत्ति को एक बहुत ही अद्भुत वाटिका में रखा गया, जिसे सटीकता से बनाया गया ताकि ये खुश रह सके। आदम और हव्वा और पृथ्वी के बाकी सृष्टि के लिए उन्हें यह अलौकिक सौभाग्य दिया गया है कि वो अपने स्वरूप में उत्पन्न करते जाएं। परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि सिद्ध स्वर्गलोक में मनुष्य अपने अधिकार और राज्य को हमेशा के लिए बनाए रखें, हमेशा के लिए खुश रहते हुए ये परमेश्वर की वाटिका में काम करते रहें और उनकी परवाह में जितने भी सृष्टि के जानवर थे उनके प्रेम को ये महसूस करते गए। उस समय का वातावरण जो सबसे पहले बनाया गया था वो तो आज के संसार से बिल्कुल अलग था। गुलाबों में कांटे नहीं थे, कीड़े कांटा नहीं करते थे और सिंह और मेमना एक साथ ही घूमते थे। लेकिन सबसे बड़ी आशीष थी कि मनुष्य तो अपने सृष्टिकर्ता के साथ में एकता में जीवन जी रहे थे। हर 7वें दिन आदम और हव्वा अपने काम से विश्राम करते थे और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में अच्छी संगति रखते थे। ये तो प्रताप में बहुत ही अद्भुत संसार था और इस तरह खुशी के साथ में रहना पूरे अनंत काल तक था, यदि बस हमारे ये मूल पूर्वज परमेश्वर के साथ एक आज्ञा में विश्वास योग्य रहते। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जबकि शत्रु ने अपने बलवा करने के कारण पूरे संसार को दूषित किया था, परमेश्वर यहाँ पर प्रेम और ईमानदारी की सरल परीक्षा करना चाहता था। याद है, अच्छे स्वर्गदूतों ने हाल ही में देखा था कि उनके दूसरे स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया है। वो कैसे निश्चित हो सकते थे कि ये नए मनुष्य लूसीफर की ओर आकर और कोई मुश्किलें तैयार न करें? तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक अद्भुत पेड़ लगाया। यह ऐसा पेड़ था जिसके लिए आज्ञा दी गई थी कि इसका फल नहीं खाना। आज्ञाकारिता की इस छोटी परीक्षा में पास होकर आदम और हव्वा ये साबित करते कि वो प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं और उसके वचन पर विश्वास करते। उससे बढ़कर ये तो उनके प्रेम की परीक्षा थी। इसलिए यीशु ने यूहन्ना 14 में कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन और किसी ने विश्वास की इस परीक्षा के बारे में जान लिया और उसने निर्णय लिया कि अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करेगा। शैतान तो खुश मनुष्यों के बारे में बहुत जलन रखता था, जो शैतान ने खोए हुए आशीषित जीवन का आनंद उठा रहे थे। उनके खुशी का अस्तित्व इस तरह से इसे बता रहा था कि ये तो अभी जो अब पूरे पाप और दोष भावना से भरा था, अपने इस कठोर तिरस्कार और क्रोध में वो इस निर्दोष दंपत्ति को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि पाप हमेशा दूसरों को अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। और फिर एक दिन जैसे हव्वा अपने काम में जुटी हुई थी, उसने पाया कि वो तो अकेली है और मना किए गए पेड़ के पास में है। और तभी शैतान ने अपने अवसर को वहां पर देखा। आकर्षित करने वाले सर्प के माध्यम का उपयोग करते हुए गिरे हुए स्वर्गदूत ने पेड़ से हव्वा को आवाज लगाई और उससे वो बातचीत करने लग गया। उसके लुभावने वाले शब्द तो परमेश्वर के भरोसे से उसे दूर ले जाना चाहते थे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दुख की बात है, जैसे हव्वा ने शैतान के भरमाने वाली चिकनी चुपड़ी बातों को सुना, वो परमेश्वर के वचन के बारे में संदेह का मनोरंजन करने लगी। शैतान ने उसे लुभाया कि वो अद्भुत सामर्थ और बहुत ही अद्भुत बुद्धि प्राप्त करेगी। वो अजीब महसूस करने लगी।
क्योंकि यहाँ इस फल ने सर्प को अद्भुत योग्यता दी थी कि वो बोलता चला जाए। पता नहीं इससे उसे और कौन सी सामर्थ्य मिले। हालांकि जबकि वो सर्प से अभी अभी मिली थी, उसने सर्प के शब्दों पर भरोसा किया, परमेश्वर से बढ़कर, जिसने उसे बनाया था और उसके लिए इतना स्वर्गलोक का घर दिया था। तो हव्वा ने मना किया गया फल खाया और उसके तुरंत बाद अपने पति को भी उसने खाने दिया। आदम चुनाव कर सकता था कि परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेगा, लेकिन उसने पत्नी के लिए प्रेम को परमेश्वर के प्रेम से ऊपर आने दिया। जैसे हमारे इन पूर्वजों ने शैतान के लिए यहाँ पर जगह दी, तो पृथ्वी के सारे अधिकार का दावा शैतान ने किया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब ये संसार तो निश्चय ही मुख्य रणभूमि हो जाएगा भलाई और बुराई के बीच में, और हर स्त्री पुरुष का मन तो भटक चुका है। उस समय आदम और हव्वा ने इस बात को जाना, लेकिन भरोसा न करने के एक पल के कारण लाखों लोगों के जीवन में दुख और मुश्किलें आ गई, इतने हजारों साल तक। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हमारे मूल पूर्वज बहुत ही जल्दी अपने पाप का परिणाम भुगतने लगे। उनकी इस पवित्र दशा में आदम और हव्वा तेजो में महिमा के वस्त्र पहने थे। उनके पाप के बाद ये स्वाभाविक ज्योति के वस्त्र चले गए और उन्हें अपनी नंगाई के बारे में यहाँ पर पता चला। आनंद और शांति की जगह केवल शर्म और डर ही थे, और उन्होंने अपनी नंगाई को पत्तों से ढांकना चाहा। और अब उन्होंने ये भी पाया कि वो तो निरंतर अभी शैतान के प्रभाव में पड़े हुए हैं। परीक्षा में अपने आप को सौंप देने के कारण वो कमजोर हो गए हैं, और शैतान के पास मानव जाति के ऊपर में बड़ी सामर्थ्य आई। अब लोग अपने खुद के बल में शैतान की परीक्षा का सामना नहीं कर सकते थे। और अंत में सबसे भयानक बात, उन्होंने पाया कि वो तो बस मृत्यु दंड की आज्ञा में जी रहे हैं। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि आज्ञा भंग करने से मृत्यु आएगी। वो आत्मिक मृत्यु का तो अनुभव कर चुके थे, अब वो शारीरिक मृत्यु को कब तक सहते चले जाएंगे। अब इस समय उनके भविष्य में कुछ नहीं, केवल व्याकुलता और अंधकार ही था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जिस तरह पाप ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके स्वर्ग के घर से निकाल दिया था, अब आज्ञा भंग करने के कारण आदम और हव्वा को उनके घर स्वर्गलोक से निकाल दिया गया था। उनके आसपास सब कुछ जल्दी से बदलने लग गया, और फिर मनुष्य जाति ने जाना कि उनके जीवन में दर्द, परेशानी और आखिर में मृत्यु आएगी। और इस भयानक श्राप के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु पर भी प्रभाव पड़ा। अब पेड़ और पौधों पर कांटे और ऊंट कटारे आने लगे, और जानवर जो कि पहले नम्रता से रहते थे, अब एक दूसरे की हत्या करके खाने लगे। सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि पाप ने मनुष्य जाति को परमेश्वर से दूर कर दिया। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। सृष्टि के समय आदम और हव्वा को यह आदर दिया गया कि वो स्वर्गदूतों से आमने सामने बातें करें, परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र से भी। परमेश्वर इतना शुद्ध और पवित्र है कि कोई बुराई उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकती है। जबकि पहले मनुष्य ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी उपस्थिति को उनसे दूर किया। पाप ने मनुष्य की आंखों को ऐसा अंधा कर दिया कि अब वो आत्मिक संसार को नहीं देख सकता था, और इस समय से आगे स्वर्ग के साथ सीधा संपर्क अभी सीमित हो गया था। जैसे ये सारे श्राप आदम और हव्वा पर गिर पड़े, परमेश्वर का दिल बहुत ही प्रेमी करुणा से भर चुका था। जो व्यवस्था उन्होंने तोड़ी थी उसके बदले में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये व्यवस्था तो परमेश्वर की जितनी ही अटल है। परमेश्वर जानता था कि बस एक ही तरीका है जिससे मनुष्य उद्धार पा सकता है। तो योजना प्रकट की गई जो परमेश्वर के दिल से जन्मी थी, कि मनुष्य जाति को अनंत काल की मृत्यु से बचा सके, और जो कुछ पाप के द्वारा खो दिया गया वो सब लौटा दिया जाए। ये योजना तो सच में बहुत ही सामर्थी, बहुत ही प्रभावी थी, लेकिन ये ऐसी योजना थी जिसमें बहुत ही अद्भुत बलिदान करना था।
जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वचन स्पष्ट रीति से सिखाते हैं रोमियो 3:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। व्यवस्था को तोड़ने के कारण पापी के जीवन की मांग थी और पूरे संसार में केवल एक ही था जो सारे मानव जाति के लिए अपने को बलिदान कर सकता था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही अपनी सृष्टि का कर्जा चुका सकता था उनकी जगह खड़े रहने से, और इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है अपनी इच्छा से तैयार हुआ कि स्वर्ग की महिमा, सुरक्षा और सारी बातों को छोड़ें और वो इस दुष्ट ग्रह पर आकर मनुष्य जाति के पापों के लिए खुद का बलिदान करेगा। वो एक मासूम, निर्दोष, असहाय बच्चे के जैसे जन्म लेगा, दुख और शर्म के जीवन को सहते जाएगा और फिर भी एक सिद्ध और विजयी जीवन जिएगा, और अंत में वो अपमानजनक मृत्यु से मरेगा ताकि पूरी गिरी हुई, पतन पाई हुई मनुष्य जाति के बदले में वो मरे। और उसके बलिदान के द्वारा ही पूरी मनुष्य जाति को यहाँ पर एक और मौका दिया गया कि वो अनंत जीवन पाए। उसके लहू से पूरी मनुष्य जाति को छुटकारा मिलना है, ये छुटकारा जो शैतान ने लिया था। छुटकारे की ये अद्भुत योजना जानवरों के बलिदान के द्वारा पूरी तरह से पहले ही प्रकट करके बताई गई थी, जो मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने नियुक्त की थी। परमेश्वर ने आदम हवा को चेतावनी दी कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। तो ये कैसे हुआ कि वो जीवित रहें? बाइबल बताती है कि उनके पाप के तुरंत बाद परमेश्वर ने उन्हें जानवरों के चमड़े के अंगरखे बनवा कर दिए। ये बात तो अद्भुत है कि प्रकाशित वाक्य सबसे पहले यीशु मसीह का है। ये मेमना जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया, ये दर्शाता है कि एक मेमना वध किया गया, उसी दिन एक मेमना वध किया गया था। इस बलिदान पर विश्वास करने से उनका यह मृत्युदंड तो उनके ऊपर से हटाकर उस निर्दोष मेमने पर आ गया। ये मेमना तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और इस तरह से एक आशा की किरण दी गई पूरी तरह से आशाहीन अंधकार की परिस्थिति में। आने वाले मसीहा के लहू पर विश्वास करने के कारण कोई भी मनुष्य एक बार फिर से परमेश्वर की संतान बन सकता है। खैर, इस अद्भुत योजना के बावजूद कुछ समय के लिए शैतान कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और इस पृथ्वी पर का जीवन आसान नहीं होगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों प्रेमी और सर्वसामर्थी परमेश्वर आज हमारे संसार में दुख और तकलीफों को आने देता है। लेकिन उत्पत्ति से ये बात तो स्पष्ट है कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हमारे जीवन में दुख और दर्द आते जाएं। जैसे पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया तो ये पृथ्वी अद्भुत सुंदर स्वर्गलोक थी। आदम और हव्वा के पाप के कारण ही शैतान के पास अधिकार आया कि इस पृथ्वी पर वो राज्य करें। उनके इस बुरे चुनाव के कारण शैतान और उसके साथी उन्हें ये सामर्थ्य मिली कि मनुष्यों की परीक्षा करें, यातना, दर्द और बीमारी लेकर आए। शायद बेहतर सवाल तो ये होता, शैतान मनुष्य जाति पर पूरा नियंत्रण क्यों नहीं करता है? इसका जवाब तो प्रभु यीशु मसीह है। शायद आपने ये जाना होगा कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु, उसने हम में से हर एक को मौका दिया है कि हम उद्धार पा सकें, लेकिन वास्तविकता में इसने इससे बहुत बढ़कर किया है। जब उद्धारक ने अपनी जान दे दी कि इस पृथ्वी को छुटकारा दे, इस काम के कारण शैतान का मनुष्य जाति के ऊपर जो अधिकार है उस पर नियंत्रण आ गया। शैतान अपनी इच्छा और अपने बल से हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि हमें यातनाएं देती जाएं। मसीह के बलिदान के कारण यहाँ पर एक और समय आ गया है जहाँ पर हम अपने आप को अलग तरह से देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में और शैतान के कामों में, और फिर निर्णय ले कि किसकी सेवा करें। और अवश्य ही यीशु मसीह के निस्वार्थ बलिदान के कारण शैतान के राज्य का अंत हो जाएगा और ये पृथ्वी एक बार फिर से मनुष्य को सौंपी जाएगी, जैसे पहले थी उससे भी बहुत सुंदर बनाकर। जब आदम और हव्वा ने स्वर्गलोक से निकाल दिए जाने के बाद अपने जीवन की शुरुआत की, उनके पास फिर भी आशा थी। परमेश्वर ने उनकी नंगाई को ढांकने के लिए जानवर के चमड़े के अंगरखे बनवाए थे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उसने वादा किया कि परमेश्वर के मेमने का लहू होगा कि उनके पापों को ढांके अगर वो पश्चाताप में मसीह को स्वीकार करते हैं तो। बस सवाल यही रह जाता है कि क्या लोग परमेश्वर के इस उदार वरदान को स्वीकार करेंगे?
तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? ये अद्भुत कहानी जो आपने अभी सुनी है, ये तो सच्ची है, ये आप पर प्रभाव डालती है। शैतान तो परमेश्वर की जगह लेना चाहता था इस कारण, और आदम और हव्वा ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी, तो हम अपने आप को बहुत ही विपरीत परिस्थिति में देखते हैं। जबकि दूसरी ओर मनुष्य जाति पर परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई है, हमें दूसरा मौका मिला है कि अपने घर को वापस प्राप्त कर लें। दूसरी ओर अगर हम इस अद्भुत मौके को लेने में चूक जाते हैं तो फिर हम शैतान के गुलाम हो जाते हैं। जब परमेश्वर पाप के संसार को शुद्ध करेगा तो हम लोग नाश हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इससे बेहतर समय और कोई नहीं कि आप यीशु के लिए निर्णय ले लें। इस समय से बढ़कर कोई नहीं जानता कि हम इस पृथ्वी पर कितने समय तक जीवित रहेंगे। हमारा जीवन तुरंत खत्म हो सकता है। यीशु ने आपकी भलाई में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और उसके प्रेम के कारण उसने आने वाले इस विनाश से बचने का मार्ग आपको बताया है। वो बस चाहता है कि आप उसे स्वीकार करें और पापों से पश्चाताप करें। मसीह के द्वारा आप क्षमा पा सकते हैं और नया दिल पा सकते हैं कि चरित्र में उसके जैसे हो जाएं। और बड़ी खबर तो यही है कि शैतान हर एक संभव तरीके से काम कर रहा है कि आपको परमेश्वर के उद्धार के वरदान को पाने से रोके रहें। जीवन की व्यस्तता के कारण या पैसों का प्रेम या कोई और ध्यान भटकाने वाली बातों से वो किसी भी बात में आपको व्यस्त रखना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, वो है आपका अनंत काल का उद्धार। और इस पूरी परिस्थिति की वास्तविकता तो ये है कि अगर आप यीशु का चुनाव नहीं करते हैं तो आपने अपने आप ही शैतान का चुनाव कर लिया है। आदम और हव्वा के इस भयानक चुनाव के कारण केवल मृत्यु और भयानक बातें आई। अब आपके पास मौका है कि बेहतर निर्णय ले लें। परमेश्वर आपको ऐसी शांति देना चाहते हैं जो आपके प्राण की गहराई में आपको तसल्ली दे दे, और ऐसा आनंद जो आपको इस संसार की परीक्षाओं के ऊपर उठाकर रखे। परमेश्वर के दिल की इच्छा बस यही है कि आप उद्धार पाएं और उसके साथ में स्वर्ग में हो। केवल एक ही है जो आपको स्वर्ग से बाहर रख सकता है, वो तो आप हैं। कल्पना कीजिए ये कितना बुरा होगा कि आप जानबूझकर इस अद्भुत वरदान का इनकार करते हैं। आप आज चुनाव कर सकते हैं कि परमेश्वर के इस उद्धार को स्वीकार करें। सच में अभी इसी पल आप यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि अभी आप मेरे साथ में जुड़ जाएं, सरल प्रार्थना में उसके अद्भुत ऑफर को स्वीकार करें। तो ये प्रार्थना दोहराइए। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पास आता हूं और तुझसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और मैंने तेरी पवित्र व्यवस्था को तोड़ा है। मैं जान गया हूं कि पाप का दंड तो मृत्यु है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया और वो मरा कि मेरे सारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठाए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मुर्दों में से जी उठा और मैं उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। अब इस पल से आगे मैं तुझे अपना दिल देता हूं और तुझ पर भरोसा करता हूं कि मेरे जीवन का प्रभु हो। मेरे सारे पापों को क्षमा कर और अपनी आत्मा को भेज कि तेरी इच्छा को पूरी करने में मदद करें। मैं तेरे महान प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं और तेरे अनंत जीवन के वरदान को स्वीकार करता हूं। और मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।